आप हमें गाली देते हो, हम करते क्या हैं? जितना विरोध करोगे उतना लोकप्रिय होते जाएंगे। बागेश्वर सरकार अब बिहार में ही घर बनाएंगे। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये बात कही है बागेश्वर सरकार ने, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और क्यों कहा, किस कारण से कहा, आज इसी पर बात होगी। पता नहीं लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि जिस व्यक्ति का जितना विरोध होता है वह व्यक्ति उतना ही लोकप्रिय होते जाता है, और जो लोग विरोध कर उन्हें दबाना चाहते हैं, सच में वो बागेश्वर सरकार की, वो सनातन की मदद करते हैं। क्योंकि आपका बोलना लोगों के धीरे धीरे समझ में यह आ गया है कि आप जब भी बोलेंगे सनातन के विरोध में बोलेंगे, और जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप बोलते हैं, लोग समझ जाते हैं यह व्यक्ति सनातन के खिलाफ बोल रहा है, और उस व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ जाती है। और यही फिर हो रहा है बिहार में। बिहार में दूसरी बार बागेश्वर सरकार आए हैं। आपको याद होगा, इसके पहले बागेश्वर सरकार नौबतपुर तरेत मठ में आए थे, और उस समय पटना के गांधी मैदान में उन्हें जगह नहीं दी गई थी, और लोगों के मन में यह लगा कि बागेश्वर सरकार और सनातन का यह सरकार विरोध कर रही है, तो लोग उबाल पर आ गए और बागेश्वर सरकार के उस तरेत मठ वाले कार्यक्रम में 8 लाख लोग एक दिन में जुट रहे थे। यह एक विरोध का उबाल था। और पुनः दूसरी बार जब बागेश्वर सरकार बिहार के गोपालगंज में आए हैं, तब भी कुछ लोग विरोध करने से बाज नहीं आ रहे। काम करते हैं, ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। पाखंडियों के पक्ष में भगवान नहीं है। और फिर वही हो रहा है। फिर बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, और अब तो बागेश्वर सरकार ने भी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ताल ठोक कर कहा है कि जितना मेरा विरोध करोगे उतना ही मैं बिहार में आऊँगा, और यहाँ तक कह दिया कि ज़्यादा विरोध करोगे तो मैं बिहार में ही घर बनाऊँगा। बागेश्वर सरकार ने कहा, मेरा विरोध करोगे? मैंने क्या बुरा किया है? ज़्यादा विरोध करोगे तो 5 दिन कथा और सुनाऊंगा। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। और ज़्यादा विरोध करोगे तो फिर मैं फिर कथा सुनाऊंगा। उससे भी ज़्यादा विरोध करोगे तो मैं यहाँ मठ बनाऊंगा। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि उससे भी ज़्यादा विरोध करोगे तो मैं यहाँ घर बनाऊंगा। और आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और बिहार वाले गदगद हो उठे। और यह बात बिहार तक सीमित नहीं रही, यह पूरे भारतवर्ष में यह समाचार फैल रहा है। मैंने प्रारंभ में कहा, सोने को जितना आग में डाला जाता है, सोना ही उतना निखर कर सामने आता है। किसका विरोध करने चले हैं? और खास करके राम भक्त का, हनुमान भक्त का। जिस प्रकार अकबर ने तुलसीदास को कैद कर लिया था और कहा था, सुना है बड़े लोकप्रिय हो, जो कह देते हो वो हो जाता है, जरा हमें भी दिखाओ कौन सा करतब करते हो। तब तुलसीदास ने कहा था, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करते हैं, जो भी करते हैं हनुमान करते हैं, मैं तो उनका भक्त हूँ।
और तब अकबर ने तुलसीदास को कैद कर दिया और कहा जाता है कि 40 दिनों तक 40 पंक्तियां तुलसीदास ने लिखी, वही हनुमान चालीसा हुआ। और जैसे ही 40 पंक्तियां पूर्ण हुई, अकबर के उस कारागार पर हजारों बंदरों ने धावा बोल दिया। और तब अकबर ने खान रहीम खाना को बुलाया और कहा, यह क्या हो रहा है? खान रहीम खाना ने कहा, किसी को कैद कर रखा है? बोला, हाँ, एक है तुलसी, बड़ा लोकप्रिय हो चला है, मैंने भी कहा है जरा कुछ करके दिखाओ। तब खान रहीम खाना ने कहा, जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को रिहा कर दीजिए। अकबर को तुलसीदास को रिहा करना पड़ा और तुलसीदास और लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे, वो राम भक्त थे। बागेश्वर सरकार भी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं। जितना विरोध करोगे उतना वो दिन पर दिन लोकप्रिय होते जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। ये हनुमान जी का चरित्र है। इसलिए विरोध करने वाले और विरोध करो। धीरे धीरे आपको लोग पहचान रहे हैं और धीरे धीरे आपके प्रति जनमानस में, हिंदुओं में घृणा की भाव आ रही है। इसलिए जितना हो सके सनातन का अपमान करने का प्रयास न करें। जितना प्रयास करेंगे उतना सनातन बढ़ता जाएगा। और जिसका प्रमाण अयोध्या है, जिसका प्रमाण अभी का हाल में महाकुंभ है, जहां कितने लोगों ने आस्था की डुबकियां लगाई, लोग विरोध करते रह गए, कष्ट उठाकर झेल कर भी लोग डुबकी लगा ही आए। तो अब यह दौर चल पड़ा है। भारत एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो चुका है और उस दिशा में बागेश्वर सरकार जैसे लोगों की भी अहम भूमिका है। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे। अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। इसलिए जो लोग जितना विरोध करेंगे, बागेश्वर सरकार आगे बढ़ते जाएंगे, हनुमान जी की कृपा बढ़ती जाएगी, सनातन बढ़ता जाएगा। क्यों किसी के पीछे पड़े हैं आप? आप राजनीति करते हैं, कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए, सनातन का अपमान नहीं कीजिए। सनातन का अपमान कर बहुत दिनों तक आप आगे बढ़ जाएंगे या सत्ता में वापस आ जाएंगे। अब ऐसा संभव नहीं लगता। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शैलेश की बात में आज इतना ही। जय बागेश्वर सरकार, जय जय श्री राम।